राम राम बच्चा लोग। रुको। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आपको गणित से डर लगता है तो मैं आज आपको हाई स्कूल गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी तीसरा चैप्टर। जो कि बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, सर ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते हैं, या हम ये नहीं समझ पाते सर ये क्वेश्चन करें कैसे। बहुत सारी समस्याएं होती है, तो इन्हीं सारी समस्याओं का निवारण लेकर के आज मैं आ गया हूँ। आज सभी को कक्षा 10 का तीसरा अध्याय जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.2 करवाने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इतने आसान तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा कि सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको जो 50 क्वेश्चन कोई दे देगा तो आप चुटकियों में कर लोगे, ये मेरी गारंटी। बस आप इतना करिएगा कि पूरी क्लास करके जाइएगा। और जो सोच रहे हो कि हम वीडियो स्क्रॉल करते तो स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर दोगे तो अपना नुकसान करोगे, हमारा कुछ नहीं जाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो लेक्चर करके ही जाएंगे, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ के ही जाएंगे, और आपको ना पढ़ना तो जाओ, हम जब आपको रोक थोड़े सकते हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि पूरा लेक्चर करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, ना आगे आप जानिएगा, आपका काम जानेगा, हम जानते वानते नहीं हैं। तो बच्चा लोग, आज हम वो प्रश्नावली 3.2 जो है, नहीं अध्याय 3.2 पुरानी किताब से और नई वाले 3.1 जो है उसका हम लास्ट के जो दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो बच गए थे वो आज हम खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है उसे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण क्या है? एक रैखिक समीकरण 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, दिया क्या है? अब दो चरों वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त यूं का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं, तीसरा संपाती रेखाएं हो। ठीक, ये भाई कहे 2x+3y और 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0, इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया और इन्होंने कहा कि दूसरा इसी तरह एक दूसरा और समीकरण आप दीजिए जिससे ये सिद्ध हो जाए। एक उसमें एक ऐसा समीकरण दीजिए कि दोनों समीकरण रेखाएं जो हो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो। दूसरा उन्होंने कहा कि दोनों समीकरण रेखाएं जो हो एक दूसरे के समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। और तीसरा कहा है संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक, इन्होंने जो तीसरा कहा है वो कहा है संपाती रेखाएं हो। अरे यार वो लिख जा बाबू, संपाती रेखाएं हो। ठीक, तो बाबू मैंने जो आपको टेबल बताया था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में आपको जो टेबल बताया था एक्सरसाइज का, वो टेबल जिसको याद होगा मैंने उसी समय बताया था। पूरी एक्सरसाइज आपको वो टेबल एक बार देख लीजिए, पूरी एक्सरसाइज आसान नहीं। जिस भी बच्चे को वो टेबल याद होगा वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकता है, उसे 1% की भी 1% भी उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि मान लीजिए आज आप पहले दिन क्लास करने आए हो, आज आप पहले दिन ही क्लास करने आए हो तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो का जो लेक्चर है जिसमें मैंने टेबल बताया वो लगा दूंगा। आप उससे जा करके और पूरा जो उसका मैंने टेबल बताया उसे पढ़ लीजिए। इतना आसान तरीके से मैंने टेबल बताया कि उतना आसान तरीके से कोई बताता बताता नहीं। एक पूरा एक ही पेज में पूरा टेबल मैंने बता दिया है, उस एक पेज में आप बना लेंगे, उसके बाद कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं, इतना अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक, तो जाके कर लीजिएगा और जो जानते हैं उनको तो तुरंत समझ में ही आ जाएगा, और जो आप नहीं जानते तो सबसे पहले जाके वो पढ़ लीजिए। आपको जो लेक्चर मिलेगा तो सबसे पहले जाके उसे पढ़ लीजिएगा। उस टेबल को पढ़ने के बाद तब आके क्वेश्चन आ जाए करिएगा तो आपके दिमाग एकदम स्पीड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम इसे हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि प्रतिच्छेदित रेखाएं होने के लिए जो उनका अनुपात होता है A1/A2 जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक, A1/A2 कभी बराबर नहीं होता B1/B2 के। तभी जाकर के ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं कब होगी? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा C1/C2 के। तभी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और संपाती रेखाएं कब होती हैं? जब A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2 इज इक्वल टू होगा C1/C2। जब ये हो जाता है तब संपाती रेखाएं होती हैं। तो हमारा समीकरण जो है A1/A2 को हम ये भी तो ले सकते हैं A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2। ठीक, अब इसे हम A1/B1 A1/B1 और अरे और इतना सारी चीजें हम ले सकते हैं। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमारा A1 कितना है? A1 इस समीकरण को देखेंगे तो A1 है हमारा 2 और अरे और B1 कितना है? तो B1 है हमारा 3। तो हमें A2 और B2 की वैल्यू ऐसी लेनी है, A2 और B2 की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो 2 और 3 के बराबर ना आए। तो हम कोई भी वैल्यू ले लें, हम ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं, उत्तर में आप क्या लिखोगे? उत्तर में आप ले सकते हो, उत्तर ऐसे डालो, उसमें लिखोगे 5x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। या लिख सकते हो 26x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब कि चाहे जितने इक्वेशन बना दो, इस हिसाब से इक्वेशन बनाना कि इस दोनों का जो बटा है मतलब A2/B2 जो आए वो 2/3 के बराबर आना नहीं चाहिए। इतना ही हमें बनाना है। तो हमने मान लिया जैसे चाहे ये लिख दे, चाहे ये लिख दे, चाहे जो हम इक्वेशन लिख दे, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। तो वो हमारा क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक समीकरण, अन्य समीकरण आ जाएगा। जो हमने जो इसने कहा था उस इक्वेशन का पहला पार्ट हमने ही खत्म कर, इतना लिख देना, इतना लिख देना बस, और कुछ मतलब ना रखना। इतना लिखने बाद एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। इतना लिखने के बाद एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक, अब इसके आगे जो दूसरा क्वेश्चन A1/A2, अब हमको ये इक्वेशन क्या दिए हैं? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें इक्वेशन दे दिए। ठीक, ये हमें इक्वेशन दिए हैं और हमें कोई एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर रहे, लेकिन C1/C2 बराबर ना रहे। तो हम उत्तर में ये लिखें, क्या लिखें? उत्तर में लिखें, अब जैसे हमारा उत्तर में 2x प्लस 3y इतना तो सेम ही रहने दें, है। और हमें C1/C2 तो डिफरेंट करना है, C1/C2 डिफरेंट करना है। तो हमें 18 के जगह 16 कर दें, या हम ऐसे लेते 2x प्लस 3y माइनस 24, तभी भी वो हो जाएगा। यहाँ लिखो 2x प्लस 3y माइनस का अरे 32, तभी भी बाबू चाहे आप इन दोनों का अनुपात 2/2 1 आ गया, 3/3 1 आ गया। एक बराबर एक होता है, लेकिन एक 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 के बराबर हो सकता है, लेकिन एक 8/16 जब करोगे, 8/16 करो तो 1/2 आएगा। तो एक कभी आधे के बराबर हो सकता है, कभी नहीं बराबर होता, नहीं बराबर होता है ना। तो ये हमारा जो ये है नहीं, ये हमारी जो हमारा जो प्रतिबंध है, इसको ये सारे इक्वेशन सिद्ध करेंगे। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, जो भी लिख देंगे सारे इक्वेशन बिल्कुल सही एकदम ऐसे लिख दीजिएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस आप आराम से इसे लिख लीजिए बस। और जो ना समझ में आ रहा हो तो अभी भी कह रहा हूँ, जाके वो लेक्चर का जो मैंने इसमें आपको टेबल बनवाई है उसकी, उसे जाकर के एक बार देख लीजिए। वो तो एकदम डिफाइन करके सारी चीजें मैंने बताई है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। बस जाकर के एक बार देख लीजिए। 5 से 10 मिनट लगना है, पर उससे ज्यादा लगना नहीं, लेकिन पूरी पूरी टेबल आपको एकदम समझ में आ जाएगी। आपको याद करने में काम नहीं लगेगा, इतना आसान तरीके से मैंने बता दिया, जाके एक बार देख लेना। ठीक, हमको इन्होंने इक्वेशन क्या दी? इनको इन्होंने इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें ऐसे लाना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर आ जाए। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम उत्तर में क्या लिखते हैं? हमें सारे अनुपात बराबर लाने हैं। तो हम ऐसा करें, तो ऊपर वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो 4 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x प्लस 18y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मतलब इसी तरह आप सेम नंबर से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही अनुपात जो हमारा प्रतिबंध है उसी को सिद्ध कर देगा, उसको सिद्ध कर देगा तो यही आपका उत्तर हो जाता है। यही इतना आपका उत्तर है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद कमेंट में लिखिए डन सर, कमेंट में एकदम आग लगा दो डन सर। डन सर लिखने के बाद उसके बाद आग लगा दिया करा करो, पूरा कमेंट में आग लगी रहनी चाहिए, इतना अच्छे से तुम लोग पढ़ो। जल्दी से नोट करो बाबू, जल्दी से करो जल्दी। हमें बगल खड़े हैं, आप आराम से लिखिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए भाई साहब। ओ भाई साहब, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अच्छे से करो। इतना आप जल्दी से करिए, इतना आप जल्दी से करो बाबू लोग। अब हो जाए तो डन सर लिखो जल्दी से, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल भी चूको ना बाबू, क्योंकि यही तो अपने कोचिंग की फीस है कि एक लाइक चाहिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब चाहिए, और आपको क्या कंफ्यूजन है, कैसी लग रही क्लास वाला कमेंट चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आपसे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और आपका सहयोग चाहिए बाबू, जल्दी से पढ़ो। हो गया ना, अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब इसे हम कर रहे हैं इरेज। इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, जल्दी से इरेज कर दें, इरेज कर दें। आप आराम से पढ़िए और मस्त रहिए पढ़ के, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। 100 आउट ऑफ 100 दिलाने गारंटी मेरी है, इतना बता दे रहा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 हम दिलाएंगे, बस आप आराम से कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, और बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। जो क्लास को मिस किया जाए इस पर और किया तो बाबू अपना नुकसान कर रहा, तुम्हारा क्या जाएगा। और तो हमारे जो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे वो तो पढ़ेंगे ही, तो आपको नहीं पढ़ना होगा तो जबरदस्ती आपको थोड़ा ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन जिसको पढ़ना होगा वो आराम से बैठ के पढ़ रहा होगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि हमें जिस तरह ये सर पढ़ा रहे हैं ऐसा कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं, जान पाए। तो इसीलिए कह रहे हैं क्लास में सुना करना। आप आगे आप जानिए, आपका काम जानिए। हमारा जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जहां से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, वो क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लिखा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, मैंने इतना लिखवा दिया, आप क्वेश्चन बुक से पढ़िए। सब लोग अपनी अपनी किताब में क्वेश्चन देख करके पढ़ो, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही लिखा है, किस और लिखा है देखते ध्यान से पढ़ो। अरे बाबू 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 सुनो सुनो मेरी बातों को सुनो, अपनी किताब खोलो, और इतने ये बताओ कितने लोग नोट्स बना रहे हो कि हम ऐसे कथा बांट रहे हैं, कथा देखने ना आना, पढ़ना पढ़ने आना है, इतना बता दे रहे हैं। क्लास में बैठते ही पेन और कॉपी लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करना है आपको, एक भी ना एग्जाम्पल छोड़ूंगा ना एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा, लेकिन सारी सारी चीजें आपको करनी भी है मेरे साथ। अब बैकलॉग बिल्कुल भी मत बनने देना, इसीलिए बाबू एक चार से पांच क्वेश्चन एक क्लास में करवाता हूँ कि बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े, जान पाए, आपके ऊपर बोझ ना पड़ने पाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए।
एक्स और इन एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें दो समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दे दिया गया और समीकरण से हमें ग्राफ खींचना है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, दोनों रेखाओं से त्रिभुज निर्मित होगा। उस त्रिभुज के हमें शीर्ष बताने, क्या कौन कौन से शीर्ष निकल करके आए हैं, और उस त्रिभुज को हमें छायांकित मतलब कि सेट कर देना है। बस इतना ही काम इस क्वेश्चन में है। तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है? तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन। और थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू। और हम पहले से ही लाइनिंग कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे कि हमें दिक्कत ना हो। तो हम लिखेंगे क्या? समीकरण एक से, समीकरण एक में सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक्स बराबर हम ले लेते हैं जीरो। एक्स बराबर जीरो ले तो जीरो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वाई बराबर इधर वन जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 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 दोनों तरफ कट जाएगा तो वाई बराबर एक आ जाएगा। तो हमारा जो बिंदु बनेगा, हमारा जो बिंदु बनेगा एक्स कॉमा वाई बिंदु होता है, तो बिंदु हमारा बनेगा जीरो कॉमा वन। पहला बिंदु आ गया। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? वाई को हम मान ले रहे हैं, वाई बराबर जीरो ले लेंगे तो भाई एक्स बराबर बना जाएगा। तो वाई बराबर जीरो ले लिया, वाई बराबर हमने जीरो ले लिया। तो एक्स माइनस जीरो और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर ये उधर बन जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो बिंदु हमारे क्या आ जाएंगे? बिंदु हमारे आ जाएंगे माइनस वन कामा जीरो। एक आया जीरो कामा वन और एक आया माइनस वन कामा जीरो। अब लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है? समीकरण दो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो है। तो हम एक्स बराबर जीरो ले लेते हैं। एक्स बराबर जब जीरो लेंगे तो थ्री इंटू जीरो प्लस टू वाई, और ट्वेल्व को होना पहले उधर ट्रांसफर कर दिया बराबर ट्वेल्व। तो ये इतना जीरो हो जाएगा तो टू वाई बराबर आ जाएगा हमारा ट्वेल्व। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? वाई बराबर आ जाएगा सिक्स। तो हमारा बिंदु कितना आएगा? बिंदु हमारा आ जाएगा जीरो कॉमा सिक्स। हमारा बिंदु कितना आएगा? तो हमारा बिंदु आ जाएगा जीरो कॉमा सिक्स। हमारा समीकरण दो से पहला बिंदु ये आ गया। और दूसरा बिंदु हम निकाल रहे हैं। ग्राफ हमको अलग ही खींचना पड़ेगा तो हम क्या करने ले परेशान हो? नहीं परेशान होंगे। जब ग्राफ अलग ही खींचना पड़ेगा, इसे इरेज करके तो ग्राफ बन पाएगा? ये तो बन ही नहीं पाएगा बाबू। या बना देंगे तो थोड़ा हम बना देंगे, इतनी जगह रहे ग्राफ बन जाए, इतनी जगह रहे ग्राफ बन जाए। और उसके बाद हम वाई को जीरो ले लेते हैं, वाई बराबर जीरो ले लेते हैं। तो थ्री एक्स प्लस टू इंटू जीरो माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो तीन एक्स बराबर ये हो जाएगा बारह। तो एक्स बराबर आ जाएगा चार। तो हमारे बिंदु क्या होते हैं? एक्स कामा वाई होता है। तो एक्स हमारा चार है, वाई है जीरो। ये हमारे चार बिंदु आ गए। ठीक, अब हम अपना बनाएंगे ग्राफ। ये हम बना रहे हैं अपना ग्राफ। ये हमारा जीरो है, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है फाइव, ये है सिक्स। फिर ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है फाइव, ये है सिक्स। ये आया हमारा सिक्स। ये है वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष। ये हमारा सिक्स यहीं पे कंप्लीट हो गया है ना? तो सिक्स यहीं पे जब कंप्लीट हो गया है तो इसे हम इधर लिख देंगे एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये वाई डैश इसे कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं। ठीक, अब ये हमारा आ जाएगा माइनस वन, ये आया माइनस टू, ये आया माइनस का थ्री, ये आया माइनस का फोर, ये आया माइनस का फाइव, ये आया माइनस का सिक्स। ठीक, ये आया माइनस का सिक्स। और ये हमारा
बाबू आप लोग स्केल से एक एक नाप करके प्रॉपर डिस्टेंस बनाए। मेरा मार्कर इसलिए मैं एकदम नाप करके नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आप एकदम नाप करके बनाए तभी ग्राफ सही से बनेगा, नहीं तो ग्राफ हल्का टेढ़ा हो जाएगा, वो आंसर आपको गलत आए। तो इसका इसलिए आप स्केल से और बराबर प्रॉपर डिस्टेंस पे और सेम डिस्टेंस पे सारी लाइन सारे नंबर्स को लिखिएगा और सारी सारी चीजें रखिएगा। ठीक, तो हमारा पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु हमारा 0, 1 ये गया। तो दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु क्या है? -1, 0। तो हमारी रेखा ऐसे निकल गई। ये हमारी हो गई पहली रेखा। और ये तो इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है x-1 -y+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली रेखा समीकरण है। और ये क्या है? ये है 0। ये है ये है क्या? ये है 0, 1। ये क्या है? -1, 0। ये दोनों बिंदु हैं। अब उसके बाद दूसरे बिंदु कौन कौन से हैं? दूसरे समीकरण के बिंदु एक तो है 0, 6, मतलब 0, 6 ये आया। और दूसरा क्या है? 4, 0, 4, 0। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे से इसे मैच कर रहे हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे से मैच कर दो। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये 3, ये 2। आप इस पे देखोगे तो ये दोनों रेखाएं आप मेरा मैंने टेढ़ा जानबूझ के किया कि उसी बिंदु पर काटे जो हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन आप स्केल से काटोगे तो परफेक्ट उसी बिंदु पर ही काटेगा, एकदम सीधी लाइन। और ये आपका समीकरण की रेखाएं हैं। ये आपके समीकरण की रेखाएं। समीकरण क्या है? तो समीकरण है 3x+2y-12 ये आपका बिंदु क्या है? 0, 6 है बिंदु। ठीक, और ये क्या है? ये 2, 3, ये 2, 3 इसका पॉइंट आ जाएगा। और ये क्या है? ये क्या है? ये है 4, 0 है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद कर रही है, उसने कहा है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करके जो त्रिभुज बनाए। और त्रिभुज किससे बनाए? त्रिभुज बनाए एक्स अक्ष के साथ, ना कि वाई। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। दो त्रिभुज बन रहा है ग्राफ में, कि नहीं बन रहा है? दो बन रहे हैं ना, एक एक्स अक्ष के साथ बन रहा है, एक वाई अक्ष के साथ बन रहा है। इसीलिए उसने स्पष्ट तरीके से कह दिया एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने। एक्स अक्ष मतलब कि हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला जो त्रिभुज है ये लेना है, ये हमारे एक्स अक्ष का त्रिभुज हो जाए। तो हमें सबसे पहले जब छायांकित कर देना है, तो ऐसे 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 छायांकित कर दिया हमने। ऐसे 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 मतलब छायांकित आप होगा तो आपके आप पेंसिल को सेट कर दीजिएगा। बस मेरे पास मार्कर से मैंने इसलिए ऐसे कर दिया। और दूसरा हमें त्रिभुज के शीर्ष बताने थे, तो त्रिभुज के 3 ही शीर्ष हैं। तो आप इसके ग्राफ के नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाबू, मैं ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ के नीचे लिखिएगा। है, आप लिखिएगा क्या? त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्ष बराबर में आप क्या लिखेंगे? बराबर में -1, 0, दूसरा 2, 3 और तीसरा 4, 0। यही आपके त्रिभुज के शीर्ष हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इतने में आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद किसी भी कोई भी टीचर आपका एक भी नंबर जो काट दे तो आप मुझसे मिलिएगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर, इसे फोन करिएगा, सर मेरा ये नंबर काट दिए टीचर, हम उससे खुद बात करेंगे कैसे गलत है। जान पाए? तो आप इतना लिख लीजिए, बस विश्वास रखिए बाबू कि एक नंबर कोई काट नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो चाहे कहीं के भी टीचर हो। कोई इतना लिखने बाद एक भी नंबर काट नहीं सकता है। आप पूरा इतना लिख लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से। बस एक ग्राफ जो है स्केल से बनाना, नाप के बनाना, सही से बनाना, और सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, इतना बता दे रहे हैं। इतना आप लिखिए, आपके पास आप लिखिए और लिखने के बाद डन लिख देना। क्लास को अभी तो जो लाइक न किया तो लाइक कर दो, और कमेंट में डन लिख के भेजो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुरंत इसी समय तुरंत सब्सक्राइब करो, बिल्कुल समय ना बिताओ।
पाए जल्दी से करो, इतना हो जाए। अब इतना आप बाबू लोग करते रहिएगा। अब मैं आपको आपका होमवर्क दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ? HW। HW आपका क्या है? तो आपको रिवाइज करनी है क्या? कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2। आपको ये पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करके लेके आनी, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल पूरा रिवाइज करके लेके आइएगा। अब बाबू लोग जो आपको क्लास समझ में आई हो, आपको लगा हो कि हाँ भाई ने मेरे बड़े भाई ने मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन बहुत क्लियरिटी से बताया है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल के लिए क्लिक कर दीजिएगा कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, बिल्कुल भी आपको लेट ना आपको लेट बिल्कुल भी ना हो, ना आपको वेट करना पड़े। दूसरी चीज, जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डालो, कमेंट करके पूछ लीजिए। जो सबको समझ में आ गया हो और क्लास कैसे लग रही है तो ये पूछ के बता दीजिएगा, क्लास कैसे लग रही ये बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक। क्लास कैसे लग रही ये कमेंट में, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, बुरी लगी हो तो कमेंट करिए, क्या बुरा लगा ये भी कमेंट करिएगा। और ये वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा कि वो भी आपकी तरह ही एक क्वालिटी एजुकेशन पा सके, ठीक। और चैनल पर नए हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्यार भरा राम राम।